वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। कल की कथा में आपने श्रवण किया उत्तानपाद के वंश का वर्णन, पुरंजनोपाख्यान तक की कथा आपने श्रवण किया। मनु जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत जी महाराज निवृत्ति मार्ग में चले गए थे, परंतु पिताजी के आग्रह पर फिर से गृहस्थी में जब लौटे तो प्रियव्रत जी महाराज ने एक दिन निश्चय किया कि ये 12 घंटे की जो रात्रि होती है, अगर ये न हो तो मानवों को 24 घंटे काम करने का अवसर मिल जाएगा। विश्वकर्मा जी से उन्होंने एक सुंदर स्वर्ण में रथ बनवाया और उस रथ पे आरूढ़ होकर के इस वसुंधरा का चक्कर लगाया। ज्योतिर्मयेन रथेन रजनीमपि दिनम करिष्याम। और जब रात्रि में चक्कर लगाया प्रियव्रत जी महाराज ने तो रात्रि में भी दिन हो गया, इतनी चमक थी उस रथ में। और प्रियव्रत जी महाराज के रथ के पहिए के जो 7 निशान बने तो ये अजनाब खंड आर्यावर्त जो है ये 7 भाग में पट गया और 7 समुद्र उनके रथ के पहिए से उत्पन्न हुए। बाद में ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, बेटा क्या करते हो? यदि दिन की महत्ता है तो रात्रि की भी अपनी महत्ता है। अगर आदमी 24 घंटे जगेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? आगरे के मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसको पागल हो जाएगा। इसलिए 12 घंटे की रात्रि भी ठीक है। दूसरी बात, दिन में इतना शोरगुल रहता है, कोलाहल रहता है कि जो बड़े बड़े साधक हैं उनके लिए दिक्कत होती है। भगवान ने गीता में कहा भी है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयमी। जब साधारण प्राणियों के लिए रात्रि होती है तो संयमी लोग जागरण करते हैं। इसी बात को गोस्वामी बाबा भी कहते हैं, यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। सबका अपना महत्व है। एक सुई का महत्व है तो तलवार का भी महत्व है। जिसका जो काम है वही कर सकता है। प्रियव्रत जी महाराज के वंश में ही आगे चल करके भगवान ऋषभदेव का प्राकट्य हुआ। भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, यहीं से जैन धर्म की शुरुआत हुई। ऋषभदेव के पुत्र 100 हुए, जिसमें सबसे बड़े राजर्षि भरत जी ने इस संपूर्ण आर्यावर्त का अजनाब खंड का राज्य किया। और जब संन्यास लेने की अवस्था आई, चतुर्थावस्था आई, तो अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप दिया। स्वयं चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। एक कुटिया बना करके रहने लगे। एक दिन की बात, कृतमाला नदी के तट पर संध्योपासन करने के लिए गए, सूर्यार्घ दे रहे थे। और उसी समय एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए नदी के किनारे पर आई
और जैसे ही जल पीने का उसने प्रयास किया, उसी समय सिंह की बड़े जोर की गर्जना हुई और वो हिरणी डर गई, छलांग लगाया नदी पार जाने के लिए, बीच नदी में गिरी और उसके गर्भ का पतन हो गया। हिरणी तो मर गई, परंतु बच्चा वो वृक्षावक जल में तैरने लगा। भरत जी ने जब ये दृश्य देखा तो दया आ गई, लेकिन दया और मोह में बहुत बारीक अंतर है महाराज। यदि दया ज्यादा देर तक रही तो मोह भी बन सकती है। भरत जी उस मृग शावक को निकाले जल से, फिर सोचने लगे कि मेरे सिवा इसका और है कौन। अभी नवजात शिशु है, जंगली जानवर इसको खा जाएंगे, तो अपने आश्रम पर ले आए और उस मृग शावक की सेवा करने लगे। दया का काम तो इतना ही था कि जल से बाहर निकाल दिए, काम खत्म हो गया। जिस परिवार को भजन में बाधक समझ करके राज्य छोड़ दिया राजा भरत ने, अब एक मृग शावक के चक्कर में पड़ गए। अब वो जैसे जैसे मृग शावक बड़ा होने लगा तो उसकी चंचलता बढ़ने लगी, तो बच्चे सबके अच्छे। वो मृग शावक जैसे ही संध्या करने के लिए बैठते भरत जी, तो कभी आकर उनकी गोद में बैठ जाता, कभी कंधे पे बैठ जाता, और जैसे ही उसको डांट देते तो एकदम आराम से सामने आकर के बैठ जाता। भरत जी विमोहित हो गए कि देखो देखो कैसे ये मृग शावक ऋषिकुमारों की तरह डांट देने पर सामने आके बैठ जा रहा है, कितना अनुशासित है। उसकी प्रत्येक अदाओं में भरत जी विमोहित होने लगे। धीरे धीरे पूजा पाठ का क्रम छूटने लगा और एक दिन की स्थिति यह हुई कि जब वो बच्चा बड़ा हो गया, एक दिन हिरण का झुंड आया और उसने देखा कि ये सब तो मेरे ही समान हैं, मेरी ही बिरादरी के लगते हैं। उस झुंड में मिल करके वो बच्चा भी चला गया हिरणों के साथ। भरत जी जब अपने आश्रम पर आए, खोजने लगे, वो मृग शावक दिखाई नहीं दिया। उसके विरह में व्याकुल हो गए और जब उनका शरीर छूटा उस समय उस मृग शावक की याद ही बनी रही, तो अगला जन्म उनको हिरण का ही मिला। अंते यामति सागति, मरते समय, शरीर छूटते समय व्यक्ति की सोच जहां रहेगी, जहां उसका ध्यान रहेगा, वही योनि उसको अगले जन्म में मिलेगी। भरत जी मृगा की योनि प्राप्त किए, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। भारत नेपाल बॉर्डर पर गंडकी नदी के तट पर वहां रहने लगे। हिरण का शरीर छूटा तो अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ अंगिरा ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र होकर के पैदा हुए। भरत जी ने निश्चय कर लिया कि इस बार मैं संसार में फंसूंगा ही नहीं, कुछ बोलूंगा ही। पिताजी ने बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, गायत्री मंत्र बुलवाने का प्रयास किया, यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, गायत्री मंत्र कहा, बेटा गायत्री मंत्र बोलो, पर भरत जी बोले ही नहीं। पिताजी ने अन्य भाइयों को राजसत्ता का भार सौंप दिया और जो बड़े भाई थे वो सब अपना गृहस्थी संभालने लगे। भरत जी दिन भर पड़े रहते, भगवान का भजन करते मानसिक रूप से। भाइयों को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन भाभियों को दिक्कत होने लगी और अपने अपने पतियों के कान में मंत्र देने लगे। ये दिन भर पड़े पड़े खाते रहते हैं, 8-8, 10-10 टिक्कर मोटे मोटे खा जाते हैं और इतने हट्टे कट्टे हैं, काम कुछ करते नहीं। खेतों में इस समय मजदूर लगे हैं, काम का समय है, चल रहा है, आषाढ़ का महीना है, कम से कम मेड़बंदी ही कर देते। जब भाभियों ने शिकायत किया तो भाई लोग ले गए भरत जी को, कहा भैया ये फावड़ा लो और ये मेड़ है, जहाँ कटा पिटा हो उसको ठीक कर दो।
भरत जी फावड़ा लेकर के एक ही जगह फावड़ा मारने लगे और मिट्टी का ढेर लगा दिया एक ही जगह। जब भाई लोग लौट के आए देखे तो कहा ये वास्तव में मूर्ख है। तो मकाई का खेत था, बालियां आ रही थी, चिड़िया बहुत परेशान कर रही थी। वहीं पर एक बना दिया मैड़ा जिसको बोलते हैं ना हमारे, और वहीं पर एक कनस्तर दे दिया, कहा बजाते रहो जिससे चिड़िया लोग जो है वो फसल का नुकसान न कर पाए, नहीं तो सारी बालियां खा जाएंगी। भरत जी ने सोचा राम राम, ये हमारे प्रभु का ही खेत है, उन्हीं की बनाई हुई चिड़िया है, उन्हीं का बनाया हुआ ये सब जो अन्न पैदा हो रहा है, इस पे किसी एक का अधिकार नहीं है। भाइयों ने तो कहा था कि चिड़ियों से रक्षा करना, चिड़ियों को खेत में आने मत देना, परंतु भरत जी ने चिड़ियों को बुलाना शुरू कर दिया। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, वही चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, हमारी चिड़िया भरी भरी बोला बोला करके चिड़ियों को खिलाने लगे। भरत जी जब आए, भरत जी के जब भाई लोग आए देखे तो कहे अरे राम राम, ये तो एकदम से मूर्ख है, घर से निवृत्त कर दिया। भाई तुमको जहाँ रहना हो, जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, तुमसे हमसे मतलब नहीं। भरत जी ने सोचा बड़ा अच्छा हुआ, परिवार से जी छूटा। अब भरत जी अजगर वृत्ति करने लगे, एक जगह लेटे रहते, पड़े पड़े भगवान का स्मरण करते और दूसरा कोई काम नहीं, खाने पीने की भी चिंता नहीं। मलुकदास जी महाराज कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। बस इसी सिद्धांत को मान करके एकदम हट्टे कट्टे महाराज एक ही जगह पड़े पड़े मलमूत्र का भी त्याग करने लगे। और जब मलमूत्र का त्याग करते तो उसकी सुगंध चारों तरफ बिखरती, ऐसी सुगंध आती भरत जी के मलमूत्र से। एक दिन की बात, डाकुओं का सरदार, उसने मानता मांग रखी थी कि अगर मुझे बेटा होगा तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। बेटा हो गया, उसने मैया भद्रकाली की पूजा करने का निश्चय किया, बलि देने का। अपने डकैतों से कहा जाओ कोई मिले तो पकड़ लाओ, और तो कोई मिला नहीं। जंगल में महाराज जी मिल गए, पकड़ के ले गए। चलो भरत जी चल गए, खूब सजाया बजाया, नहलाया धुलाया, खूब बढ़िया वस्त्र पहनाया, खूब बढ़िया मालपुआ खिलाया। और उसके बाद डकैतों का सरदार आया काली माँ के मंदिर में बलि देने के लिए। जैसे ही खड्ग निकाली, भरत जी ने कहा भैया ये क्या करते हो? डकैतों ने कहा महाराज वो मालपुआ फ्री के नहीं थे, जैसे खाट से मालपुआ खाए अब वैसे ये भी। डकैतों के सरदार ने तलवार निकाली। भरत जी ने सोचा जैसा कहूँ की इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो एकदम परमहंस वृत्ति के संत। डकैतों के सरदार ने तलवार निकाली, भरत जी ने अपनी गर्दन झुकाई और जैसे ही तलवार का प्रहार करना चाहा, काली मैया प्रकट हो गई और तलवार को खींच लिया। अरे नालायक, एक अज्ञानी एक ब्रह्मज्ञानी की बलि चढ़ा रहा है और झट से मैया ने तलवार लेकर के डकैत का सर कर धड़ से अलग कर दिया। भरत जी के 3 जन्म की कथा
भागवत जी में है। और जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते उनके लिए ये सबसे बड़ा प्रमाण है। हिंदू का मतलब ही होता है ओंकार मंत्र मूलाज्ञा पुनर्जन्म दृढ़ाशय। गो ब्राह्मण भक्तो हिंदू हिंसन दूषक। हिंदू हिंसा नहीं कर सकता, गौ ब्राह्मण का भक्त होता है। उसका मूल मंत्र क्या है? ओम। कोई भी मंत्र आप बोलते हो, चाहे मैया का बोलो चाहे पिताजी का बोलो, ओम जरूर लगाते हो। ये हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की, हिंदू की पहचान है। एक दिन की बात, अब भरत जी विचरण करने लगे। एक दिन सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में सवार होकर के अपने गुरु जी के आश्रम गंगा सागर जा रहा था, भगवान कपिल के आश्रम। संयोग से एक कहार बीमार पड़ गया। कहारों ने कहा महाराज एक कहार बीमार पड़ गया, आप पालकी कैसे आगे चले? रहुगण ने कहा देखो कोई मिले तो पकड़ लाओ। और तो कोई मिला नहीं, महाराज जी मिल गए, पकड़ लाए। कहा चलो पालकी में लग जाओ। महाराज जी लग गए पालकी में। लेकिन कहारों की गति तो बड़ी गजब की होती है। समय जब कहारों की बात थी, पालकी लेके जाते थे तो सूर्यास्त से पहले द्वारचार हो जाता था। और उसका नियम भी यही है, गोधूली वेला मुहूर्त हो न हो सबसे पवित्र वेला मानी गई है द्वारचार के लिए। परंतु आजकल तो सब बदल गए। कहारों की चाल गजब। और महाराज जी अगला कदम रखने से पहले नीचे देख लेते थे कि कोई जीव जंतु पैरों के तले तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि संतों का ये सिद्धांत होता है कि देख करके चलते हैं और छान करके ही पानी पीते हैं। डिसबैलेंस हुई पालकी, रहुगण का सिर टकराया पालकी की छत से। वो चिल्लाया जोर से, अरे कहाँ रहो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कैसे पालकी चला रहे हो? तीन कहार बोले अरे महाराज हम लोग नहीं, ये चौथा जो नया कहार लगा है ना यही सब गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, रहुगण ने पालकी से बाहर झांक के देखा तो बड़े हट्टे कट्टे महाराज जी का वो व्यंग किया। कई दिन से बेचारा कुछ खाया नहीं, देखो एकदम से सूख करके लकड़ी हुआ जा रहा है। इससे पालकी का भार नहीं सहा जा रहा। इतने में महाराज जी एक बार फिर कोई चीटा चीटी देख करके उछल पड़े। रहुगण का सिर टकराया फिर से। अब वो चिल्ला पड़ा, अरे दुष्ट, जानते नहीं हो पालकी में सिंध सौवीर देश का राजा मैं रहुगण, अभी तुम्हारा उपचार करता हूं। महाराज जी ने सोचा अगर अब नहीं बोलूंगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि संत जिस किसी का भी भार अपने कंधे पर ले लेते हैं उसका कल्याण ही करके छोड़ते हैं। भरत जी महाराज ने कहा, राजन जो तू ये कह रहे हो कि मैं बहुत दुबला पतला हूँ, तो मैं न दुबला हूँ न मोटा हूँ, न जवान हूँ न बूढ़ा हूँ, और इस पालकी का भार मेरे शरीर पर पड़ भी नहीं रहा है, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरी हूं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस हृदय के अंदर आत्मा है, शरीर ने उसको धारण किया है, जबकि है उल्टा, आत्मा ने शरीर को धारण किया। किस तरह से? जैसे हम लोग कुर्ता पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, और जब वस्त्र पुराना हो जाता है तो उसको निकाल के फेंक देते हैं, दूसरा नया पहनते हैं। जब तक नया है महाराज खूब साबुन लगाएंगे, खूब इस्त्री करेंगे, बढ़िया से उसको रखेंगे, किरच टूटने न पाए, और जैसे ही पुराना हो गया तो इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसे ही आत्मा रूपी शरीरी इस शरीर रूपी कपड़े को पुराना हो जाने पर बदल देता है।
वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि संयाति नवीन देहि नवानि देहि। आत्मा का कपड़ा है ये शरीर। कहा महाराज मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरी हूं, इसलिए मेरे ऊपर कोई भार नहीं पड़ता। रघुगण ने कहा महाराज एक बात बताइए, आप कहते हो कि पालकी भले ही शरीर के कंधे पर है पर उसका भार मुझ पे नहीं पड़ रहा है, तो मान लीजिए चूल्हा जला दिया जाए, उसके ऊपर बटलोई रख दी जाए, उसमें जल डाल दिया जाए और जब जल उबलने लगे तो चावल डाल दिया जाता है तो वो भात बन जाता है। अग्नि के ताप से बटलोई गर्म हुई, बटलोई के ताप से जल गर्म हुआ और जल के ताप से चावल गर्म होकर के भात बन गया। अब अग्नि तो जल रही है चूल्हे में, लेकिन भात तक वो असर पड़ रहा है। ऐसे ही आपके कंधे पर पालकी का भार है।